नमस्कार सर, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं हिंदी शिक्षण योजना में हिंदी प्राध्यापक हूँ। हमारे एक साथी श्री महेश कुमार सिंह, जो हिंदी शिक्षण योजना में ही हिंदी प्राध्यापक के पद पर 2017 में नियुक्त हुए थे, पिछले वर्ष उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनके खाते से एनपीएस के पैसे कटते थे, जिसके तहत उनके परिवार को काफी कम पेंशन मिल पा रही है। क्या उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल सकती है? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स रिकॉर्डेड। अभी जो केस विक्रम जी ने हमारे साथ शेयर किया, ये केस विक्रम जी ने मेरे साथ सितंबर 2020 में शेयर किया था, जब मैं एक सेशन ले रहा था CHTI के साथ। एंड जब उन्होंने मुझसे केस बताया, आई वॉज रियली शॉक्ड कि इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कुछ चीजों के बारे में आइडिया नहीं है। खासतौर पे जब एनपीएस के बारे में बात करते हैं तो फैमिली मेंबर्स को कैसे पता होगा। सो दैट्स डे मैंने जो डिसाइड किया कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे ये सारी पॉलिसीज को बताया जाए। तो मैंने ये यूट्यूब चैनल खोलने का सोचा। ये जो वीडियो है वो वीडियो ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है, बल्कि उनके फैमिली मेंबर के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो आप सबसे मेरा दो रिक्वेस्ट हैं। पहली रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको दो तीन चीजों के डाउट्स क्लियर हो जाएं एनपीएस के बारे में। और दूसरा, इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, एफबी वॉल है उसके ऊपर शेयर करिए। अपनी फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो है सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को, ताकि वो इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। अब बात करते हैं इस केस की, जो केस विक्रम जी हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे। ये केस है, एक हमारे प्राध्यापक हैं हिंदी शिक्षण संस्थान के, जो गुवाहाटी के अंदर काम करते थे। 2 साल की उनकी नौकरी है और उनकी वाइफ का भी मेरे को फोन आया था, स्नेहा जी नाम है उनका, कि सर मेरे को तो बिल्कुल फैमिली पेंशन कुछ मिल नहीं रही है, क्या कुछ हो सकता है क्या। इस केस के बारे में मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि क्या हो चुका है इसके ऊपर काम। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ होती है तो व्हाट आर द एंटाइटलमेंट फॉर फैमिली इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये आपको जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आए हुए 11 साल हो चुके हैं। 2009 के अंदर ये ऑर्डर आया था। मैं अभी आपको इस ऑर्डर की कॉपी दिखाता हूं। ये है वो ऑर्डर, ये आप देखिए, ये इसका नंबर है, ये जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, इनका ऑर्डर है। ये डेट देखिए 5 मई 2009। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पैरा 5 के अंदर डेथ इन सर्विस नॉट एट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट ड्यूटी, यानी कि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ड्यूटी की वजह से डेथ हुई हो, तब भी द फैमिली इज एंटाइटल्ड टू गेट फैमिली पेंशन अंडर रूल 54, जो आपका CS पेंशन रूल है उसके अंदर। एंड सेकेंड थिंग, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर डेथ ग्रेजुटी। तो ये एक ऑर्डर आया था आपका 5 मई 2009 के अंदर। और सेकेंड, इसी ऑर्डर के अंदर मोडेलिटीज को फाइनलाइज करने के लिए एक और ऑर्डर आया था, जो आया था जुलाई के अंदर। उस ऑर्डर को भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपका 2 जुलाई को आया था ये ऑर्डर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर है। ये इसका ऑर्डर नंबर है। इसके अंदर डीडीओज को डायरेक्शंस दी गई थी कि क्या क्या उनको करना है। अब यहां पे जो मोडेलिटीज हैं वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो मोडेलिटीज आई थी वो आई थी 2015 के अंदर, जब गवर्नमेंट ने PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जब कॉन्स्टिट्यूट की थी, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एनपीएस को देखती है सारा, उन्होंने एक एग्जिट एंड विड्रॉल पॉलिसी निकाली थी। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि क्या होगा। तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर भी मैं अभी आपको दिखाता हूं, उसके अंदर कौन से पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है। तीनों ऑर्डर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये है वो ऑर्डर, और इस ऑर्डर के अंदर पेज नंबर 27 के ऊपर
ये आपका पैरा ई है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ द सब्सक्राइबर और द फैमिली मेंबर ऑफ द डिजीज सब्सक्राइबर अपॉन हिज डेथ अवेल द ऑप्शन ऑफ एडिशनल रिलीफ ऑन डेथ ऑन डिसेबिलिटी, जो हमने भी पीछे ऑर्डर पढ़ा था उसका हेडिंग अगर आप देखेंगे यही हेडिंग है उसका, पीछे बैक में जाके देख लीजिए। तो दे उसके अंदर क्या है, क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, द गवर्नमेंट शैल हैव द राइट, इसको देखिए ध्यान से, to seek transfer of entire accumulation pension wealth of the subscriber to itself। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जिस तरह अभी महेश जी के केस के बारे में है, इनका सिर्फ 2 साल का ही सर्विस का पीरियड था, तो इसके अंदर इनके एनपीएस अकाउंट में क्या होगा, बहुत कम अमाउंट होगा, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया होगा, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और उसके एवज में क्या देंगी, वो फैमिली पेंशन दे देंगी, ओल्ड पेंशन स्कीम वाली, एंड सेकंड जो डेथ ग्रेच्युटी है वो मिल जाएगी इनको, लेकिन वो ले लेगी। ये मॉडलिटीज के अंदर ये आपको ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पे इस बात को ध्यान रखिए ये एंटाइटलमेंट जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो ले। मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ऑलमोस्ट 30-35 इयर्स की सर्विस कर चुका है और उसकी डेथ हो जाती है और उसके पेंशन फंड के अंदर करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, होगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, वो दिखाऊंगा। तो अगर वो फैमिली चाहे कि नहीं मुझे तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, मुझे तो एनपीएस के थ्रू ही पेंशन चाहिए, तो उनके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर वो ये वाला ऑप्शन फैमिली पेंशन वाला जो ओल्ड फैमिली पेंशन स्कीम है, अगर उसको ऑप्ट करते हैं तो उनको एनपीएस का एंटायर अमाउंट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं दूसरी सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो काफी लोग बोलते हैं कि सर आपकी जो पेंशन है उसके ऊपर तो आप कुछ पैसा देते नहीं हो, फ्री के अंदर आपको पेंशन मिल जाएगी, ठीक है, और हमारे को तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, और सर पता नहीं जो है आपकी पेंशन मेरे को ज्यादा बेटर नजर आती है। पहली बात, सबसे पहले दोनों जो कंपैरिजन करते हैं कि दोनों के अंदर आपको क्या क्या एंटाइटलमेंट है, फिर आपसे मैं दोबारा बात करूंगा, आपसे ही पूछूंगा आपके हिसाब से कौन सी बेटर है। बेटर या खराब की बात नहीं है, आप देखिएगा एनपीएस के जो एनपीएस से कवर्ड है उनको कोई नुकसान नहीं है। अभी एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। चलिए अब करते हैं दोनों पेंशन स्कीम को कंपैरिजन। सबसे पहले लीव एनकैशमेंट पुराने वालों को भी मिलती है, जो एनपीएस के अंदर कवर्ड है उनको भी मिलती है। लीव एनकैशमेंट क्या होती है, 300 डेज की ईएल, और अगर ईएल 300 डेज की उसके अकाउंट में नहीं है तो एचपीएल भी कर सकते हैं। उसका एनकैशमेंट मिलता है पुराने वाली पेंशन स्कीम में भी, नई वाली पेंशन स्कीम में भी। ग्रेच्युटी भी पुराने वालों को भी और नए वालों को भी, दोनों को मिलती है। इंश्योरेंस का पैसा CGEGIS पुराने वालों को भी मिलता है, नए वालों को मिलता है। देखिए सब कुछ बराबर चल रहा है अभी तक। अब हम बात करते हैं पेंशन की। ऑफ कोर्स यहां पेंशन मिलती है, यहां पेंशन की जगह क्या मिलती है, एन्युटी मिलती है। इसी के ऊपर ही सबसे ज्यादा नाराजगी है कि सर हमारे को पैसा देना पड़ता है। मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने ही प्रूव कर दूंगा कि आपको जो पैसा मिलता है या जो एन्युटी मिलती है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं है, आप खुद ही मान जाएंगे। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जब उनको पेंशन मिलती है तो 40% कम्यूट करवा सकते हैं, एक साथ रिटायरमेंट के टाइम ले सकते हैं। सिंस एनपीएस वालों के लिए पेंशन नहीं है तो इसका सवाल ही नहीं उठता कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिले। फैमिली पेंशन इनको मिलती है जिसका रेट जो होता है वो लास्ट बेसिक पे का 30% होता है। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि एनपीएस वालों को भी मिलती है। कैसे मिलती है अभी डिस्कस कर दूंगा। एंड एक और कंटेंशन कि जीपीएफ के अंदर भी सर आपको मिलता है जीपीएफ का फायदा, हमारे को जीपीएफ का फायदा नहीं मिलता है। तो आपको बता दूं उसके लिए आपके पास टायर 2 अवेलेबल है एनपीएस का, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो करवा सकते हैं। तो मेन बात आपके साथ डिस्कस करने वाली रह गई ये वाली, और जो आप बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी है, अभी उसका भी आपको क्लियर कर देता हूं। एक केस डिस्कस करते हैं, एक न्यू रिक्रूट का केस डिस्कस करते हैं।
मैं आपको एक भी स्लाइड दिखा रहा हूँ, एक एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पेंशन फंड है वो पेंशन फंड कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैंने डमी केस लिया है एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो लेवल 7 के अंदर आते हैं। उनकी जो स्टार्टिंग में पे होती है वो कितनी होती है, 44,900। लेवल 7 की फर्स्ट सेल के अंदर देख लीजिएगा, इतना ही है। आज के दिन के अंदर जो डीए है वो 17% है, वही लिया है मैंने। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है आपका। इसका 10% आप कंट्रीब्यूट करेंगे और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट डे को ही जो पेंशन फंड है उसके अंदर 12,607 आपके अकाउंट में चला जाएगा मिनिमम। अगर आप इसको इंक्रीज करते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है आपकी इंक्रीमेंट लग जाएगी। तो ये आपका 1 साल के बाद का मैंने बताया है, ये मैंने बताया है विद इंटरेस्ट। अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे। सिर्फ इंक्रीमेंट लगा रहा हूं और 2-3% का डीए इंक्रीज करवा रहा हूं, जो कि जनरली होता है। तो आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाह रहा हूं कि 3 साल के बाद, दिसंबर 22, 20 पूरा, 21, 22, 3 साल के बाद आपका ये 15,640 हो रहा है। अभी तक कोई आपको प्रमोशन नहीं मिली है, कोई मैंने जो है आपकी फर्दर इंक्रीमेंट आगे, अभी मान लीजिए 24 साल की उम्र में आप आए हैं तो 36 साल की आपकी सर्विस पड़ी होगी, 3 साल का है ये। तो सिर्फ एक आइडिया आपको देना चाह रहा हूं कि कितना आपका फंड आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। एक रफ आइडिया लेते हैं कि कितना होगा। 15,640 है 3 साल के अंदर। पूरी सर्विस लाइफ का 36 साल का मैं ऑन द एवरेज सिर्फ एक लगा रहा हूं, ये कम से कम बता रहा हूं, कम से कम कि 25,000 मान लेते हैं कि ऑन द एवरेज आप 25,000 पर मंथ का कंट्रीब्यूशन देंगे। एग्रीड? अब आपको इसकी कैलकुलेशन दिखाता हूं। चलिए, ये मैं आ गया हूं एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट के ऊपर और इसके अंदर देखते हैं कि हमारा लास्ट 5 साल का रिटर्न क्या है। लगभग हम हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, और इसके अंदर हम पीरियड करते हैं सितंबर 2015 1 सितंबर से लेकर और 1 सितंबर 2020 के अंदर कितना रिटर्न आ रहा है वो देख करते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो पैसा लगता है इन्हीं 3 फंड्स के अंदर लगता है और ऑन द एवरेज अगर आप देखेंगे कि कितना इनका आ रहा है, सबसे बेटर परफॉर्मेंस जो है एसबीआई का है अराउंड 10.19, बाकी दोनों को भी कम नहीं है 9.85, 9.85। और ये जो अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है उसके बावजूद लास्ट 5 इयर्स की इनकी परफॉर्मेंस है, यानी ऑन द एवरेज आपकी जो रिटर्न है वो 10% के हिसाब से इंक्रीज होती है। तो अभी तक हमने 2 चीजों के ऊपर एग्री किया है। नंबर 1, पूरी सर्विस लाइफ में आपका ऑन द एवरेज जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 25,000 होगा। सेकंड चीज आपका कि आपकी रिटर्न जो है ऑन द एवरेज 10% है। अगर इस हिसाब से आपका फंड बने तो कितना फंड मिलेगा चेक करते हैं। ये सेकेंड वेबसाइट है एनपीएस ट्रस्ट की। तो यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। 24 इयर्स की एज के अंदर अगर आप सर्विस के अंदर आते हैं तो क्या होगा, यानी कि आपकी 24 इयर्स की एज में आप सर्विस में आए और हमें अभी डिसाइड किया था कि 25,000 का आपका एवरेज कंट्रीब्यूशन होगा और अभी हम देखा था 10% का रिटर्न है। अगर ये 10% का रिटर्न है तो जरा देखिए आपका फंड कहां पहुंच गया है। ये देखिए, ये 10 लाख नहीं है, ये 1 करोड़ है। 1 करोड़ 8 लाख आपका कंट्रीब्यूशन होगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जीरो काउंट कर लीजिएगा, 10 करोड़ है, 10 करोड़।
यानी टोटल मिला के आपका लगभग लगभग 12 करोड़। कैलकुलेशन मेरी नहीं है, इसलिए मैं आपको वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करवा रहा हूं। आपको रिटायरमेंट के टाइम कितना मिलेगा? रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा आपको 6 करोड़ 36 लाख, ये लिखा हुआ है। और ये है आपका 4 करोड़ आपको देना पड़ेगा, जो 40% आपको देना पड़ता है वो आपको देना पड़ेगा एन्युटी परचेज करने के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, एन्युटी मिलेगी कितनी सर, वो भी दिखा देता हूं। 2,12,091, ये मैं कर रहा हूं कि अगर आपको एन्युटी के ऊपर 6% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो। आज के दिन में आप किसी भी पॉपुलर पेंशन स्कीम के अंदर देखिए, एवरेज 5 to 6% मिल रहा है, लेकिन यहां पे 6% मैंने मैक्सिमम दिखाया है आपको, मिनिमम 5% के हिसाब से भी दिखा देता हूं, तब भी आपकी 1,76,000 पेंशन बनेगी। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूं 5% के हिसाब से, वो भी बताता हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी पेंशन स्कीम पिक करें। गवर्नमेंट ने आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम पिक कर रखी है, अब ये आपको एन्युटी गवर्नमेंट ने आपके लिए पिक की है। पूरी आपकी लाइफ में आपको एन्युटी मिलेगी। डेथ के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट की उसके स्पाउस को उनको मिलेगी, और तब तक अगर पेरेंट्स जिंदा हैं और वो डिपेंडेंट थे तो उनको भी मिल सकती है। पहले मदर को मिलती है, फिर फादर को मिलती है। बच्चों के लिए एन्युटी का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो आपका परचेज प्राइस था, यानी कि 4.8 करोड़ बच्चों को वापस मिल जाएगा। यानी कि जो गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया है वो पैसा भी बच्चों को वापस मिल रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम में बच्चों को सिर्फ 25 साल तक मिलती है, मैक्सिमम 25 इयर्स तक, यहां पे उनको पैसा वापस मिल रहा है। अब बात करते हैं, देखते हैं कि आपका जो है एनपीएस जो है वो कंट्रीब्यूटरी है या नहीं, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, चेक करते हैं। अभी मैंने दिखाया आपको कि आपका लगभग कॉर्पस जो है, अगर हम एएसओ की बात करें तो लगभग 12 करोड़ का बनेगा। ठीक है, आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 10%। गवर्नमेंट कितना करती है? 14%। रेशियो का अगर हिसाब से देखें, इसका मतलब आपने कितना कंट्रीब्यूट किया? 5 करोड़। गवर्नमेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 7 करोड़। मैं सारा इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंक्लूड करके बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रही है उसका इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट में ऐड किया है, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपका इंटरेस्ट आप वाले में ऐड किया। ठीक है, क्वेश्चन है आपको रिटायरमेंट के टाइम कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है ना। आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा, जो ये 12 करोड़ है, इस 12 करोड़ का 60% निकाल के देख लीजिएगा, 7.2 करोड़ बनेगा। कितना कंट्रीब्यूट किया था आपने? 5 करोड़। आपको वापस कितना मिल गया? 7.2 करोड़। कहां से कंट्रीब्यूटरी हुआ भाई? कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा एन्युटी परचेज करने के लिए? लगभग 4.8 करोड़। अब क्वेश्चन उठता है एन्युटी कितनी मिलेगी? दोबारा एक कैलकुलेशन और दिखा देता हूं आपको। ये है आपकी डिफरेंट स्कीम्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है? पेबल एन्युटी पेबल मंथली फॉर लाइफ, ये, लेकिन हमने आपके लिए पिक किया है, हमने मतलब गवर्नमेंट ने ये वाला पिक किया हुआ है आपके लिए। गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगी, उसके स्पाउस को मिलेगी, और फिर लास्ट सर्वाइवर के बाद जो बच्चे हैं उन बच्चों को पैसा वापस मिलेगा। और इस स्कीम के अंदर में पर लाख में कितनी बनती है? जब आप एंटर करते हैं 60 साल की उम्र में एंट्री मिलनी स्टार्ट होगी, तो 562 रुपीज पर लाख मिलता है। तो 562 पर लाख, 1 करोड़ का कितना बना? 56,000, 56,000। 4 करोड़ का कितना बना? 2 लाख से ऊपर। ये मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं। ठीक है, वेबसाइट से, ऊपर वाला वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिएगा, यहां पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन मेरी खुद की हुई नहीं है,
सब कैलकुलेशन आपको जितने पेंशन फंड प्रोवाइडर्स हैं वहां से मिल जाएगी, लेकिन ये आपके पास ऑप्शनल है। आप चाहो तो दूसरी स्कीम्स में जा सकते हो जहां पे आपको ज्यादा एन्युटी मिलती है। कौन कौन सी स्कीम अवेलेबल है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए? ये स्कीम्स अवेलेबल हैं। एन्युटी फॉर लाइफ, एन्युटी गारंटीड फॉर 5, 10, 15, 20 years, एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ, ठीक है। एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3%, एन्युटी फॉर लाइफ विद द प्रोविजन ऑफ 50% एन्युटी टू द स्पाउस, एंड और ये लास्ट वाला जो गवर्नमेंट ने पिक किया वो आपके लिए ये वाला पिक किया हुआ है। अब वापस आते हैं अपने कंपैरिजन के ऊपर जो हमने यहां से हमने स्टार्ट किया था। देखिए यही इशू था ना, एन्युटी। सर एन्युटी के लिए मैं कंट्रीब्यूट करता हूं, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया एन्युटी के लिए आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपको रिटायरमेंट के टाइम वापस मिल जाएगा। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया था? आपने कंट्रीब्यूट किया था 5 करोड़ और आपको मिला कितना? 7.2 करोड़ वापस। तो आप ये मान के चल सकते हो जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपका कम्यूटेशन है। फैमिली पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है? 30% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, और नॉर्मल पेंशन कितनी होती है? 50%, यानी कम होती है ना फैमिली पेंशन। यहां पे क्या हो रहा है? स्पाउस को उतना ही पेंशन मिल रहा है जितना आपको मिलता था, ठीक है। जीपीएफ ऑफ कोर्स आप चाहो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। टायर 2 के ऊपर क्या आपकी स्कीम होती है किसी दूसरे वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। इस वीडियो के अंदर ये इतना ही मेरे को आपको वो करना था। ये कुछ आपके मिथ्स थे 2-3 जो मैंने आपको दूर किए हैं। सबसे पहली बात, अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है फैमिली ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर सकती है। दूसरी बात, आपकी एनपीएस कंट्रीब्यूटरी नहीं है। तीसरी बात, पेंशन कितनी बनेगी, एनडी कितनी बनेगी, उसका भी कैलकुलेशन करके दिखा दिया। इसके बावजूद भी कुछ लोग बोलेंगे सर आज तो कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है ना 10%। तो आपको बता दूं जो पुरानी स्कीम के अंदर हैं उनको भी अपने बेसिक का 6% जीपीएफ में डालना पड़ता है, कंपलसरी है उनके लिए भी। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं। मेरी सर्विस लगी थी अगस्त 2002 के अंदर, और जानते मेरे साथ क्या हुआ? 10,000 मेरी थी ग्रॉस सैलरी उस वक्त, और मेरे फादर साहब ने पहले दिन जिसमें ऑफिस से वापस घर आया उन्होंने मेरे हाथ में एक एलआईसी की पॉलिसी थमा दी जिसका एनुअल प्रीमियम था 12,000 रुपीज, यानी कि मेरी 1 महीने की सैलरी से ज्यादा, ऑलमोस्ट 10% अगर आप कैलकुलेट करेंगे। क्यों किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने बोला ये पहली तो मैंने भर दी तेरे लिए इंस्टॉलमेंट, इसके बाद एनुअल इंस्टॉलमेंट तुम्हें भरनी है। तो मेरे पास एक कंपल्शन हो गया कि मुझे 10% उसके अंदर डालना ही डालना था। तो आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट जो है आपको एज ए फादर जो है आपको ये डायरेक्ट कर रही है कि भैया अपने लिए कुछ जोड़ लो फ्यूचर के लिए। इट इज जस्ट लाइक दैट, और आपको रिटायरमेंट के टाइम मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। इसके अंदर कुछ मिथ्स थे आपके जो मैंने दूर किए हैं। मैं फिर आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए, और इसके अंदर सभी अपने फैमिली मेंबर्स को, जितने भी लोग एनपीएस के अंदर कवर्ड हैं उनको भेजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 10 लोग आपको इस चैनल के साथ जोड़ने हैं ताकि हम फ्यूचर के अंदर जितनी भी डिस्कशन कर सकें वो सब तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। अरे ठहरिए, जिस केस से ये पीपीटी स्टार्ट हुई थी उस केस के बारे में तो आपको बताया नहीं। आपको बता देता हूं, स्नेहा जी का केस फैमिली पेंशन के लिए प्रोसेस हो चुका है, और उम्मीद है बहुत जल्दी ही उनको फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।